साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः एक बार आपके बीच में उपस्थित और उसके साथ साथ आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए जो है आपके बीच में। तो उत्तर कुंजी प्रकरण इलाहाबाद बेंच की जो सुनवाई का आदेश था वो जारी हो चुका है। पढ़ेंगे पूरे आदेश को, देखेंगे क्या है आदेश में, बने रहिएगा साथ में अंत तक। और कुछ सवाल भी आपके आए हैं, हम तक प्राप्त हुए हैं। उसमें खास सवाल एक जो है हमारी खुद की जो टीम द्वारा याचिका डाली गई है उसके विषय में है। उसके भी जो याची हैं वो परेशान हैं, तो उनको भी जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी जो है निश्चिंत रहें कि क्या चीज़ें हैं और क्यों उस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं, जो कि बार बार ग्रुपों में बता दिया गया है कि आप कतई परेशान ना हो। आप जुड़े हैं, आपको याची लिस्ट मिली है, तो आप कतई परेशान ना हो कि आपका कहीं से अहित हो पाएगा। तो उसी क्रम में सबसे पहले मैं बात करूं आपको कि जो आकाश अग्निहोत्री के नाम से जो याचिका पड़ी थी, जिसकी जो याची बड़े परेशान है कि सर वो अभी कनेक्ट हुई कि नहीं हुई, तो उसका ऑर्डर कई बार ग्रुपों में भेजा गया, उस पर सुनवाई हो गई, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करा दी गई हैं। उसमें आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, वहाँ से बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो टीम द्वारा याची बने हैं, जिनको याची लिस्ट मिल गई है, वो कतई परेशान ना हो कि उनका कहीं से अहित होगा या कल का उन्हें लाभ मिलेगा कोई, तो वो प्रॉफिट में होगा उनका कि नहीं होगा। तो जो भी लाभ हमारे द्वारा मिलेगा याचिका पे, ठीक है, माननीय न्यायालय द्वारा, वो आप सभी को फॉलो कराया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जो भी टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा जो है याची बनाए गए हैं, उनको मैं इतना बता दूं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इसके अलावा प्रदेश के और भी जो साथी याची बने हैं, आप सिंगल बेंच में कहीं भी याची बने हैं, आप कतई परेशान ना हो। जो भी टीमें बनाई हैं, अगर आपके पास रीड संख्या और उसके साथ साथ आपके पास याची लिस्ट आपकी प्रोवाइड है, आपकी याचिका पड़ी है, तो आप सभी बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं से आपका नुकसान नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूं इलाहाबाद में जो सुनवाई हुई है उसके विषय में। तो ये ऑर्डर देख लीजिए, आ गया है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ठीक है। ये रीट नंबर है, कोर्ट नंबर 36 में मामला लगा था, 40/52/2020, ठीक है। पिटिशनर रोहित शुक्ला एंड अदर, ठीक है, 110 अदर्स। और इसके बाद रिस्पोंडेंट जो है स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, और 5 अदर को बनाया गया है, ठीक है। काउंसिल पिटिशनर प्रीतपाल सिंह, ठीक है, राठौर, अनिल तिवारी सीनियर एडवोकेट, ठीक है। अब आ जाइए सीधा यहाँ नीचे। एज प्रेड पुट ऑफ दिस केस एलॉन्ग विथ कनेक्टेड मैटर्स इन द एडिशनल केस लिस्ट, ठीक है, कॉज लिस्ट 25/1/2021 एट 2 PM। और ये ऑर्डर देख लीजिए 21/1/2021 की है। और ख़ास बात ये मित्र कि टाइमिंग को भी मद्देनज़र रखते हुए केस को लिस्टेड किया गया है। तो ये नियत है कि 25 को मामला सुना जाएगा और उसके साथ और भी जितने भी याचिकाकर्ता थे सबको जो है उपस्थित रहने का हिदायत दी गई है कि आप उपस्थित रहेंगे, ठीक है, सबको उपस्थित रहना होगा वहाँ, तब जाके मामले की हियरिंग होगी। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या मामला 21 को फाइनल हो जाएगा, 25 को फाइनल हो जाएगा। तो देखिए वो लंबी बहस पे डिपेंड करेगा कितना टाइम टेकिंग बहस होता है, क्योंकि माननीय सरकारी अधिवक्ता भी अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद इधर से भी जो पिटिशनर हैं उनके भी जो है अधिवक्ता होंगे, उनका भी पैनल होगा। तो अगर एक ही दिन में मामले को सुन लिया जाता है, सारे वकील अपनी बहस पूरी कर लेते हैं, तो एक दिन में हो जाता है। नहीं तो फिर यह होगा कि कुछ लोगों की आर्गूमेंट ली जाएगी और कुछ लोगों की रिटेन आर्गूमेंट भी ली जा सकती है, रिटेन में सबमिशन जमा करा ले, तो कई चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में कह पाना कि क्या 25 को ही मामला क्लियर हो जाएगा, कोई औचित्य नहीं बनता है। ये भविष्य की बात है कि क्या होगा जो है 25 को, ये देखने वाली बात होगी। आज मान लो फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे संडे, इसके बाद इसके बाद 25 को आपका केस ही लगा है। तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान ना हो आप सब, ठीक है। जो चीज़ें होंगी आपके सामने होंगी और 2-3 दिन का और समय है, ठीक है। अगर केसेस में क्या होगा कि लंबी बहस होगी तो एक आध हियरिंग आगे बढ़ सकता है मामला, और अगर उसमें रिटन सबमिशन को भी ले लिया गया कुछ लोगों का और बाकी जो है हियरिंग करा ली गई, तो फिर जो है वहाँ हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर माननीय सरकारी अधिवक्ता फिर से डेट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी 1-2 दिन इधर उधर होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा हमेशा जो है दोनों पक्षों को बराबर मौका दिया जाता है मामले को सुनवाने के लिए और तैयारियों के लिए। तो अक्सर यही न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ी सी जो है दिक्कतें आ जाती है कि जब भी डेटें मांगी जाती है तो डेट मिल जाती है। हालांकि इस बार संभावना कम है कि डेट लेकर के कोई भाग सकेगा, ठीक है।
जो भी होगी फाइनल आर्गूमेंट की तरफ ही बहस होगा इलाहाबाद बेंच से। और इलाहाबाद बेंच से अगर हमारे फेवर में चीज़ें निकल के आती है तो ज़रूर हमारे साथ आगे और भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी और एक बेहतर एनर्जी के साथ आगे हम सब फिर से कार्य कर पाएंगे। तो इलाहाबाद से बहुत सारी चीज़ें जो है निर्भर करेंगी, इसलिए वहाँ भी जो भी टीमें कार्य कर रही हैं बेहतरीन कार्य कर रही हैं। वहाँ भी एक अच्छा खासा अधिवक्ताओं का पैनल है जो आपके भविष्य के लिए जो है हर एक कदम पे हर एक स्तर पे जो है प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं सभी टीमों को जो बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी जो है वहाँ से लगे हुए हैं। बाकी इलाहाबाद बेंच से यहाँ से जो है टीम ऋषभ मिश्रा पूरी तरीके से जान झोंके पड़े हैं। तो कुल मिला जुला के स्थितियाँ जो है अब धीरे धीरे अपने अनुकूल आ रही है और महादेव ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा ये प्रकरण अपने अंतिम दौर पे होगा और जो भी इसका होना है, ठीक है। और अगर हम सही हैं तो वाकई हम यहाँ से जीत के जाएंगे। उस दिन डिबेट में जो है जिस प्रकार से बहस हुई थी आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार को लगता है कि जो प्रश्न है वो हम लोग गलत पढ़ के आए हैं, किताबें गलत पढ़ ली, गाइड पढ़ के आ गए, तमाम चीज़ें वहाँ हुई थी। पूरा प्रदेश देखा था उस चीज़ों को, ठीक है, डिबेट को किस प्रकार से जो है एक नेता जो है जो होते हैं वो किस प्रकार से बातों को कहते हैं। खैर उस बात को बहुत माइंड मत करिएगा, आप हम सब अभ्यर्थी हैं और हमेशा राजनीतिक लफड़े में पढ़ करके हमेशा नुकसान अगर किसी का होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यर्थी का ही हो रहा है, वो किसी भी मामले में आप देख पाएंगे। खैर ये बात की चीज़ें हैं। तो मिलेंगे दोस्त फिर से किसी विशेष अपडेट और किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको अगर कोई सवाल कोई समस्याएं हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हम दे दिए थे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में और इसमें भी आपके जो भी सवाल पड़े रहेंगे वो रात तक जो है आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।